जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज ऑफ द ईयर। जी हाँ, आप बोलेंगे वो कौन सी वैकेंसी है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023। जी हाँ, इसका नोटिफिकेशन आ गया है और ये जो नोटिफिकेशन का डेट है ये 3 अप्रैल 2023 है। एंड इस नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। एंड इसमें जो दो अलग जो नई पोस्टें हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा ऐसा मुझे उम्मीद है। एंड वैसे सभी मेरे दोस्त जो CGL की तैयारी करते हैं, जो अगर तैयारी नहीं करते हैं वो तैयारी करने की सोच रहे हैं, वो एक ग्रेजुएट हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप एक जॉब की तैयारी की सोच रहे हैं कि आप बैंकिंग का करें या फिर SSC का करें या किसी रेलवे का करें, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी SSC CGL का जो भी डिटेल होता है वो सारी बातें मैं बताऊंगा। इसमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा और इसमें जो भी चीज़ें हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप एक तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आपको किस साइड जाना है, बैंकिंग की साइड या फिर SSC की तैयारी करनी है आपको। तो ये एक चीज़, ये एक पॉइंट है। और वैसे भी अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप CGL की तैयारी करते हैं या वैसे सभी मेरे दोस्त जो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वो सोच रहे हैं कि CGL की तैयारी करें, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है वो मैं आप तक इजीली पहुंचा सकूं और आप कोई वैकेंसी मिस ना कर पाएँ। एंड दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी डाउट हो, SSC के बारे में कुछ भी जानना हो, अगर आपको कुछ भी सजेशन चाहिए, आपको कुछ बुक के बारे में अगर पता करना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 के नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर सबसे पहले इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो ये 3 अप्रैल 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो इसका लास्ट डेट है ये 3 मई 2023 होगा। तो ये पूरे एक महीने के लिए आपको टाइम फ्रेम मिला है इसको अप्लाई करने के लिए। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप सभी जानते होंगे या जो नए होंगे उनको बता दूं कि SSC का जो नोटिफिकेशन होता है और उसके लिए जो भी पोस्ट के लिए वो एप्लीकेशन फिल करवाती है वो सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। दोस्तों, अगर इसमें आगे बात करूं करेक्शन विंडो का, तो SSC की तरफ से करेक्शन विंडो भी दिया गया है। ये 7 और 8 मई का डेट है, जिसमें आप अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम बाई मिस्टेक कुछ भी आपसे गलतियां हुई हों तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर इसके टायर 1 का जो एग्ज़ाम है उसकी बात करूं तो एज पर SSC नोटिफिकेशन ये जुलाई 2023 में टेंटेटिव है। अगर ये टेंटेटिव है दोस्तों, इसका ये कोई कंफर्म नहीं है। अगर ये जुलाई 2023 में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो SSC की तरफ से आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो टायर 2 का एग्ज़ाम है ये जो SSC है वो आपको इन ड्यू कोर्स बताएगी। वैसे दोस्तों, इसमें जो पोस्टें हैं यू ऑल नो कि ये जो पोस्टें होती हैं ये ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्टें होती हैं। ग्रुप B गस्टेड और ग्रुप B नॉन गस्टेड, ये दोनों पोस्टें इसमें होती हैं और ग्रुप C की जो पोस्ट होती है वो नॉन गस्टेड पोस्टें होती हैं। तो ये दो कैटेगरी की पोस्ट होती है। और इसमें जो पोस्टें हैं लाइक मैं कुछ पोस्ट का नाम आपको बता रहा हूँ, जो डिटेल पोस्ट है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, नहीं तो आप नोटिफिकेशन को जाके वहाँ पे देखिए और वहाँ पे जाके कंप्लीट जो पोस्टें हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, ये जो दो पोस्टें हैं ये कैग में आती हैं और ये जो दोनों पोस्टें हैं ये ग्रुप B गसेट पोस्ट है और ये लेवल 8 की पोस्ट है। एज पर 7 CPC लेवल 8 में आती हैं। वैसे दोस्तों, जो लेवल 7 की पोस्टें हैं उसमें ASO की पोस्ट है, इंस्पेक्टर, जो भी इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो या जो इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हो, ये सारी जो पोस्टें होती हैं ये एज पर 7 CPC लेवल 7 में आती हैं और ये ग्रुप B की पोस्टें हैं, बट ये नॉन गसेट पोस्ट हैं। वैसे ही जो ग्रुप C की पोस्टें हैं वो एज पर 7 CPC लेवल 5 में आती हैं और लेवल 5 में जनरली जो ऑडिटर की पोस्ट है और अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती हैं वो होती हैं। और लेवल 6 की भी पोस्टें हैं, जिसमें जो लेवल 6 की पोस्ट है उसमें दो नए पोस्ट
इंक्लूड किए गए हैं बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये जो पोस्टें हैं ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है इन CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम में। एंड जो दूसरी पोस्ट है वो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, ये NHRC में है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। तो ये 2 पोस्टें हैं, ये 2 एक्सक्लूसिव पोस्टें हैं जो इस बार के SSC CGL में ऐड किया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। और ये जो दोनों पोस्टें हैं ये एज पर 7 CPC लेवल 6 में आती हैं। ये ग्रुप बी की पोस्टें हैं पर लेवल 6 में आती हैं, नॉन गजेटेड पोस्टें हैं। दोस्तों अगर इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो जो टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट SSC की तरफ से दिया गया है ये 7,500 है। 7,500 पोस्टों पर वैकेंसी ये आई है, बट ये जो पोस्टें हैं टेंटेटिव है। और जो फाइनल जो वैकेंसी होगा ये इन ड्यू कोर्स आपको SSC बता देगी। वैसे दोस्तों अगर इसमें एज की बात करूं तो एज यू ऑल नो कि इसमें बहुत सारी पोस्टें होती हैं, नंबर ऑफ पोस्ट से काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो पोस्ट है वो कैटेगरी भी काफ़ी अलग अलग पोस्टें होती हैं। तो ये जो सारी पोस्टें हैं ये इसमें जो मिनिमम एज है वो तो 18 ईयर्स है, बट जो मैक्सिमम एज है वो किसी पोस्ट के लिए, जैसे ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट है इसके लिए 27 ईयर्स है। जो ASO की पोस्टें होती हैं इसके लिए 30 ईयर्स है। जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्टें हैं इसके लिए 32 ईयर्स है। तो ऐसे है, तो ये 18 to 32 ईयर्स के बीच में ये एज रेंज है। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये 1 अगस्त 2023 है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और डिटेल जो पोस्ट है वो आप एक बार नोटिफिकेशन को जाइए, वहाँ पे देखिए, फिर जाके आपको वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये जो दोस्तों एज है इसमें जिनको रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन इसमें अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आगे अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये अलग अलग पोस्टों के लिए, कुछ पोस्टों के लिए जिसमें स्पेशल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, वैसे तो सारे पोस्टों के लिए आप एक मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए। जी हाँ, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास क्या ग्रेजुएशन में कितने कौन से क्लास हैं, कितने मार्क्स है, डजेंट मैटर, आप जस्ट एक ग्रेजुएट होने चाहिए। और जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए आप मैथमेटिक्स से आपका 10+2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। जो और जो दूसरी पोस्टें हैं उसमें अगर आपने CA किया हुआ है, जो AAO की पोस्टें हैं उसके लिए अगर आपने CA किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी किया हुआ है, या बिजनेस में अगर आपने कुछ डिग्री ली है तो वो प्रेफरेबल है, डिजायरेबल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट है, आप एक डिग्री आपके पास होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे अगर इसके एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूँ तो एज यू ऑल नो एग्जामिनेशन फ़ी SSC का 100 रुपीज़ होता है। बट फॉर द कैटेगरी बिलोंगिंग फ्रॉम SC, ST, एक्स सर्विसमैन, PWD एंड वीमेन कैटेगरी, इनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नील होता है, इनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होता है। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ये एज पर नोटिफिकेशन ऑफ SSC आप जो 2 टायर होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा, जो नए नए एस्पिरेंट हैं उनको बता दूं कि जो SSC का जो एग्ज़ाम जो CGL का होता है उसमें 2 टायर होता है, टायर 1 एंड टायर 2। जो टायर 1 का एग्ज़ाम होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और जो टायर 1 का एग्ज़ाम होता है अगर उसकी बात करूँ तो जो टायर 1 का एग्ज़ाम है इसमें 4 सेक्शन होते हैं, ABCD। जो पहला सेक्शन होता है इसमें का होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इससे क्वेश्चन होते हैं। ये 25 क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का। जो दूसरा सेक्शन होता है ग्रुप बी, उसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जो तीसरा सेक्शन होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, मैथमेटिक्स का, जिसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और जो चौथा सेक्शन है जो कि D है, उसमें इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन होते हैं 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा ये 100 होगा, और जो टोटल मार्क्स होता है ये 200 का होता है। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। इसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगा, तो आप जब भी एग्जाम देने जाइए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। यहाँ दोस्तों मैं एक बात बताता चलूँ कि जो टायर 1 का एग्जाम है ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है। जी हाँ, आपको इस एग्जाम को जस्ट क्वालिफाई करना है फॉर अपियरिंग इन टायर 2 एग्जाम, बिकॉज टायर 1 का जो मार्क्स होगा ये आपके फाइनल जो मेरिट लिस्ट होंगे उसमें ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए दोस्तों अगर आगे इसके टायर 2 के एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ, जो टायर 2 का एग्जाम होता है उसमें जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 1, सेक्शन 2 जो सेशंस हैं, सेशन 1 और सेशन 2 का ये अलग अलग है। जो सेक्शन 1 है, जो सेशन 1 है उसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 करके 2 अलग अलग सेक्शंस हैं। जो पहला सेक्शन है उसमें मैथ से 30 क्वेश्चन
और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा और ये जो टोटल जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 180 मार्क्स का होगा। जो सेक्शन 2 है उसमें इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए जो टोटल मार्क्स होगा वो 210 मार्क्स होगा, 210 मार्क्स का ये होगा और इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जो सेक्शन 3 है इसमें कंप्यूटर जो नॉलेज है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन होगा, ये 60 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, इसके लिए आपको 15 मिनट्स दिया जाएगा। जो सेशन 2 है इसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका देखा जाएगा, जो कि पहले कभी बाद में लिया जाता था, वो अभी पिछले जो CGL 2022 है उससे मैं देख रहा हूँ कि ये उसी टाइम कंडक्ट करा ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये जो बाद का जो होता है इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होता है और जो आपका ज्वाइनिंग का टाइम होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये जस्ट टाइम थोड़ा लगे और कम टाइम में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, इसके लिए SSC की तरफ से ये एक अच्छा ट्रिक है और अच्छा ये आइडिया है। तो ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता था। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट ये काफ़ी बाद में होता था, लास्ट प्रोसेस होता था ये आपका। तो ये अभी ले रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इससे एक चीज़ ये होता है कि जब आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पहले क्या होता था कि जब हम एग्ज़ाम दे लेते थे टायर 1 का, टायर 2 का, तो उसके बीच में काफ़ी टाइम हमें मिलता था कि हम डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए हम कंप्यूटर पे या टाइपिंग स्पीड टाइपिंग सीख सकें। पर अभी क्या है कि आपको एग्ज़ाम देते तक या आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब तक आपका स्पीड काफ़ी अच्छा खासा हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि आपको जो टाइपिंग जो होना चाहिए, जो टाइपिंग का नॉलेज है वो आपको पहले ही गेन कर लेना है। तो आपको साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ साथ आपको टाइपिंग भी करना होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि टाइपिंग भी आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कीजिए और साइमल्टेनियसली कहीं इंस्टीट्यूट में आप टाइपिंग भी सीख लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वैसे दोस्तों जो पेपर 2 है उसमें स्टेटिस्टिक्स से क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होगा। एंड जो पेपर 3 है उसमें जनरल स्टडीज़ मेनली फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा। इसके लिए आपको 2 आवर का टाइम दिया जाएगा। ये जो पेपर 2 है ये मेनली वैसे कैंडिडेट जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए है। और जो पेपर 3 है ये मेनली जो AAO के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्टें हैं। इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको पेपर 3 देना होगा, और जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कर रहे हैं उनको पेपर 2 देना होगा। और जो पेपर 1 है ये सभी के लिए एक साथ है, आपको सभी को ये देना ही है, ये सभी को पेपर 1 में अपीयर होना है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जब आप पेपर 1 टायर 2 का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं जो जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है फिर एक मेरिट लिस्ट ड्रॉ किया जाएगा एट लास्ट। और ये जो मेरिट लिस्ट होगा ये प्योरली ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टायर 2 एग्ज़ाम ओनली। यस, आपका जो टायर 2 का एग्ज़ाम है उसमें आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है उसके बेस पे ये एक मेरिट लिस्ट ड्रॉ करेगी SSC। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो टायर 1 का एग्ज़ाम है जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है, आपको उसमें कितना मार्क्स आपका आता है ये डजेंट मैटर। टायर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई द SSC CGL एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और टायर 2 का जो एग्ज़ाम है उसमें जो पेपर्स हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा और उसके लिए आप ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और इसमें जो सबसे एक मज़े की बात है जो पिछले CGL 2022 से मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो टायर 2 का जो पैटर्न चेंज किया SSC ने, ये काफ़ी बेनिफिशियल है उन सभी दोस्तों के लिए। बिकॉज पहले क्या होता था कि पहले आप रीजनिंग और जो GA का जो क्वेश्चंस होता जनरल अवेयरनेस से, ये सारा का सारा आपको बस टायर 1 तक ही सीमित होता था, लिमिट होता था। पर अब क्या है कि आप जो पहले पढ़ रहे हैं वही चीज़ आपको आगे भी पढ़ना है, टायर 2 के लिए पढ़ना है, तो वो पढ़ा आपको दोनों एग्ज़ाम में काम आएगा। पहले ये दोनों चीज़ें टायर 2 में नहीं पूछी जाती थी, सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स होता था। ये मुझे एक अच्छा लगा। और आई थिंक ये जो नए जनरेशन के जो भी बच्चे हैं, जो भी मेरे भाई हैं और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो देने का सोच रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा चेंज है SSC की तरफ से। सो दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से CGL 2023 का नोटिफिकेशन आया था, उसकी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं।
और अगर मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल की बात करूं तो आपको एक बार नोटिफिकेशन को देखना चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों जाते जाते आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इसके ऊपर कुछ भी डाउट हो, यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ भी बुक के बारे में पूछना है, एसएससी के बारे में पूछना है, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो नहीं पता, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारी क्वेरी का आंसर दूंगा। जाते जाते दोस्तों आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।